नवाइब कुल्लु अम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली रब्बे फस्तजिब दुआना वक़बल सनाअना वजम बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। जिस मातमी अज़ादार के दिल में जितनी इमाम के लिए तड़प है उतनी बुलंद सलावत। वाली अर्ज़ क़ुरान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस बंदे के गुनाह हद तवातुर से ज़्यादा हूँ वो हमारी ज़ात पे सलवात कसरत से भेजा करे, बुलंद सलावत। अपने अपने मरहूमीन को याद फरमाइए, खुसूसन बानियाने मजालिस के जुमला मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए सलवात बाजमात तिलावत फरमाए। मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल सफ़ीरुल हुसैन फ़ी ख़ुतबतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ मुहम्मदन व अलिय्यन दलीलन लिज़ातिही। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त है आले मोहम्मद का जिक्र शुरू किया जा सके। ज़ाकिर वाइज़ ख़तीब की हैसियत से नहीं, मेज़बान होने की हैसियत से चंद लम्हात इबादत के लिए। सारा दिन मजलिस अज़ा जारी रही है, आप यकीनन थक चुके हैं, मगर जिस दरवाज़े पे मैंने सजदा किया है वहाँ ये लिखा हुआ मिला कि जिसके दिल में अली हो वो कभी थकता ही नहीं। जिस बंदे के दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब और अज़ाए हुसैन का समंदर मौजूद हो, सरकार फरमाते हैं उसके सीने में हमेशा हुसैन के लिए हरारत रहेगी, वो कभी थकेगा नहीं, क्योंकि हुसैन जिस्मों को नहीं, हुसैन रूहों का हाकिम है। और मजलिस का माहौल, मजलिस का तकद्दुस, थक जाना बशरियत का तकाजा है। इतनी देर अपने जनाजे पे कोई नहीं बैठता जितनी देर आप ज़िक्र हुसैन में तशरीफ़ फरमाएं। एक जुमला मुझे कहना है, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी गुफ्तगू करनी है, क्योंकि कोई दावा नहीं है, सिर्फ सजदा है, सिर्फ आजिज़ी है उस दरवाज़े पे जिस पे जितना झुका जाए वो उतना बुलंद कर देते हैं। 15 रमज़ानुल मुबारक हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा से अब्बास की मौजूदगी में मुस्लिम को अपना सफ़ीर बनाया। इमाम हुसैन आपको सलामत व करामत रखें। थोड़े लोग भी मजलिस सुन लो तो हुसैन इलाके से अजाब टाल देता है। बरक़ात मजालिस इमाम फरमाते हैं, जो बंदा ज़िक्र आले मोहम्मद के साहिबान के नीचे बैठता है उसकी वजह से ज़मीन व आसमान कायम रहते हैं। ज़माने की बका का सबब है मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम। सरकार सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं, जहाँ हमारा ज़िक्र हो वहाँ हम अपनी नज़र रहमत करते हैं। जिस पे इमाम नज़र रखे उसे थकना तो नहीं चाहिए। मैंने जुमला का बैजन दुआ फरमाइएगा कि अब्बास जैसे शहजादे की मौजूदगी में सरकार ने मुस्लिम को अपना सफ़ीर बनाया, यानी सफ़ीर और वकील और नाइब की जिम्मेदारियां वही होती हैं जो असल की हो। नाइब वही हो सकता है जो असल जैसा हो, जो असल की मसनद पे बैठ के असल वाले काम कर सके। यानी सफारत की 2 किस्में हैं, नयाबत की 2 किस्में हैं, हुज्जियत की 2 किस्में हैं, इंतखाब की 2 किस्में हैं। 10 बैठे हो, 20 बैठे हो, 50 बैठे हो, मेरा इलाका, मेरा वतन, मेरा मज़हब, इसी जुमले से मुझे अंदाजा हो जाएगा मुझे कितनी देर किस हैसियत से नौकरी पेश करनी है। सरकार मुस्लिम और 14 में एक सफारत का फर्क है, एक इंतखाब का फर्क है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है दिन जिस हस्ती के हवाले से हो गुफ्तगू भी वैसी होनी चाहिए। मुस्लिम और 14 में बस यही फर्क है कि हुसैन अल्लाह का सफीर है, मुस्लिम हुसैन का सफीर। इमाम हुसैन सलामत बकरामत रखे जो हाथ मजलिस हुसैन की। हुसैन अल्लाह का सफीर है। मैं बिस्मिल्लाह करूं जनाब। हुसैन अल्लाह का सफीर है।
मुस्लिम हुसैन इब्न अली का सफ़ीर है। जुमला बदल के कहूँ, इंतखाब खुदा को हुसैन कहते हैं, इंतखाब हुसैन को मुस्लिम कहते हैं। और आले मोहम्मद के घर में उम्रें नहीं देखी जाती कि कौन कितनी उम्र का है, इख्तियार देखे जाते हैं। शहजादा 4 साल का भी हो तो इख्तियार मुस्तफ़ा जैसा होता है। इमाम हुसैन ने मुस्लिम को अपना सफ़ीर बनाया, मुस्लिम ने 2 और शहजादों को खुद अपना सफ़ीर बना लिया। उस अंदाज से मजलिस शुरू करने लगा हूं जहां से मसाइब पढ़ा जाता है। सरकार के जो दोनों बेटे साथ थे जो कूफा के शहीद हैं, हाथों में बज़ाहिर हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, रस्सी कातिल के हाथ में थी। हारिस का बेटा 4 साल के मोहम्मद का दिल कर लिया, क्यों ना इसे जहन्नम से निकाल के जन्नत अता कर दी जाए। जो मजहब आले मोहम्मद सुनने के लिए तशरीफ फरमाए, दाद से कतन कोई लालच नहीं, जुमला सुनो समझो, इसी पे मैं राजी खड़ा हूं। 4 साल के शहजादे का दिल कर गया कि क्यों ना इसे पाताले जहन्नम से निकाल के मसनद जन्नत अता कर दे। ये 4 साल का मोहम्मद मुस्तफ़ा मीठी जुबान से बोला, मुझे बड़ा अफसोस होगा, इतना खूबसूरत नौजवान जहन्नम की आग में कैसे जलेगा। ये परेशान होकर कहता है, 4 साल का बच्चा और बातें जन्नत और जहन्नम की। 4 साल का मुस्तफ़ा जलाल में कहता है, वो जो घर जन्नत और जहन्नम तकसीम करता है वो हमारा ही तो दादा है। अल्लाह अकबर, हाजिर बैठे मजलिस पर मैं जिस घर ने जन्नत तकसीम करनी है वो दरवाजा हमारा ही तो है। ये शहजादे तलवार से ज़िबा नहीं हुए, खंजर से हुए। उसकी वजह यह कि तलवार ये लेके भाग गया था, इसने आपको दरिया के हवाले कर दिया और कहता हो गया, सैयदा राजी रहना, मेरा काम था तेरी इज्जत करना। मैंने आलम परदेश में तेरे शहजादों की इज्जत की है। फिर इसने एक हबशी गुलाम बुलाया, काला उसका रंग था, उसके हाथ में बच्चों की रसीदी, जा फुरात के किनारे इनको कत्ल करके सर मेरे पास ले आ, धड़ दरिया के हवाले कर दे। एक बंदा भी सुने तो मजलिस का मकसद मुकम्मल है। ये रस्सी लेके चला, 4 या 5 कदमों पे गया, फिर यही छोटा मोहम्मद बोला, इसकी शक्ल हमारे नाना के मुअज्जिन बिलाल से मिलती नहीं है। वो कहने लगा, आप रसूलुल्लाह के मुअज्जिन बिलाल को कैसे जानते हो? फरमाया, हमारा ही तो वो दरवाजा है जहां उसकी सीन शीन बन जाती थी। तो अकीदत अगर हाजिर हो तो यह दरवाजा नवाजने के लिए है। कायनात का एक ही तो दरवाजा है जहां शर्त नहीं है, जहां शनाख्ती कार्ड नहीं है, बस नीयत साफ हो, दरवाजा हुसैन खुला है। सरकार मुस्लिम बाबे करबला भी हैं, बाबे हुसैन भी हैं। बाबुल हवाइज तो हैं ही सही ना, करबला का भी दरवाजा है, हुसैन का भी दरवाजा है। और जब खुद सरकार मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां थी और लोहे में डूबा हुआ था सैयद, लोहे के वजन की वजह से गर्दन झुकी हुई थी, मगर हाशमी गैरत की वजह से निगाहें बुलंद थी। और दुश्मन के दरबार में सदाएं आ रही थी, जा अल खारजी हो, जा अल खारजी हो, जा अल खारजी, नकल कुफ्र कुफ्र नवाशद, वो खारजी आ गया, वो खारजी आ गया, वो खारजी आ गया। हाथ कड़ियां थी और हाशमी ने अपनी गैरत का सबूत दिया और फरमाया, अल खारजी हो मन खरज अन रिकबत बैयत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फरमाया, खारजी मैं हूं या खारजी तुम हो? खारजी वो होता है जो अपनी गर्दन से विलायत अली का पट्टा उतार देता है। जिंदगी दराज हो आपकी। खारजी वो होता है जो अपनी गर्दन से विलायत अली का पट्टा उतार देता है। क्या निजाम है आले मोहम्मद का, क्या फलसफा हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसने अपनी किल्लत को कसरत पे फतह अता कर दी। दिन चूंकि सरकार का है, गुफ्तगू भी सरकार पे करनी चाहिए। मुस्लिम जो साहिब इस्लाम हो उसे मुस्लिम कहते हैं। और आलिम दीन ने एक जुमला सरकार मुस्लिम की शान में लिख के कायनात बंद कर दिए। वो कहते हैं ये कायनात का पहला मुसलमान है जिसने ऐलान नबूवत से पहले अपने आप को मुस्लिम कहा है। कैसा घराना है हसनैन भाई, खुदा की कसम अगर लोगों को दरवाजा हुसैन पे सजदा करने का सलीका आ जाए, अताई इतना करते हैं समझ में नहीं आता। मैं एक हदीस में सिफ्तान भाई पढ़ रहा था कि जो बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ एक कदम उठाता, इमाम हुसैन की तरफ कदम उठाने से क्या मुराद है? जरूरी नहीं कि हर बंदा करबला जाए। जो अपने घर से कदम हुसैन के लिए उठाए, चाहे मजलिस के लिए, चाहे बार गाल के एक जुमले में मुकम्मल मजलिस है, मैं कुछ मनवाने के लिए हाजिर नहीं हुआ, मैं नौकरी अदा करने के लिए हाजिर हूं। एक कदम जो हुसैन की जानिब उठाए, करीम करबला का वादा है, तेरे उठे हुए पहले कदम पे तेरी जिंदगी के पिछले गुनाह भी माफ, जो अब करने हैं वो भी माफ है।
और फिर जो सफर करके करबला तक जाए, कदमों का हिसाब खुद कर लेना, गाड़ी पे भी जाओ तो कदम ही शुमार होते हैं। बेकुल्ले खतवतन, हर कदम पे अलग अलग इनामात हैं हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से। पहले कदम पे जिंदगी के गुनाह खत्म, जिसके गुनाह न हो वो मासूम होता है। जो अपने अज़ादार को इस्मत पे फायज कर दे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। शेख सनद का एक बड़ा खूबसूरत जुमला भाईजान मेरी जुबान पे आ गया है, कहे बगैर मैं टल नहीं सकता, चाहे सुनने वाले 5 हों या 50। मजलिस का अंदाज वही होता और आले मोहम्मद के दरवाजे पे सजदा करने की रविश वही रहती है। वो कहता है जब घर से पहला कदम ज़फ़ार हो या आज़ादार बारगाह हुसैन की जानिब जाए या इमाम हुसैन के मरकज़ मुताहर की जानिब जाए, पहले कदम पे जिंदगी के गुनाह खत्म हो जाते हैं। और जब वो सफर करता करता इमाम बारगाह के अंदर पहुंच जाए या मरकज़ शब्बीर पे पहुंच जाए, वो इस काबिल हो जाता है कि खुदा उससे बगैर वसीले के गुफ्तगू कर सके। अल्लाह अकबर, मालिक जिंदगी दराज फरमाया आपकी। वो इस काबिल हो जाता है कि खुदा उससे बराह रास्त खिताब करे। जो जानता है जानता, जो नहीं जानता वो आज से जाने। जब इमाम हुसैन का जवार मरकज़ शब्बीर के अंदर दाखिल होता है और पहली दफा अपनी गुनाहगार निगाहों से नूरी महल देखता है, अर्श से खुदा की निदात। ये कामिल उजारा से बड़ी किताब मैं कहां से लाऊं, उसमें लिखा हुआ है या अब्दी। खुदा बराह रास्त ज़वारे हुसैन से खिताब करके कहता है आए मेरे बंदे, इस्तानिफिल अमल, अमल फिर से शुरू कर। हुसैन ने तुझे वैसा कर दिया जैसे मां के पेट से अभी बाहर आया। इमाम हुसैन इज्जतें अता फरमाए। ये फलसफा सिर्फ हुसैन इब्ने अली का है, जो एक आंसू के बदले जन्नत नीलाम करता फिरता है। डॉक्टर साहब 50-60 साल के अमल एक तरफ रखे जाए ना, और हुसैन का अकेला आंसू एक तरफ रखा जाए। अकीदत जो ना रही हमारी मजालिस की, लोग रविश की तरफ चले गए, इधर से 2-4 उठे, 2-4 इधर से, कोई 5-10 गिर जाए तो फिर मजलिस होती है। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम की, मजलिस का मतलब है बैठ के जिक्र हुसैन करना, 1 हो या 50। सैयद मेहदी बहरुल उलूम, इल्मों का समंदर लकब है। 50-60 साल इस मसले में परेशान रहे कि समझ नहीं आती। 100 साल की इबादत एक तरफ, 1% का यकीन नहीं कि इसके बदले निजात होगी। नमाजें पढ़ पढ़ के पेशानियां काली हो गई, यकीन नहीं जो निजात होगी। रोजे रख के शिकम कमर से लग गए हैं, यकीन नहीं होगा कि निजात होगी। सदकात खैरात कुर्बानियां कर करके अपने माल खत्म कर दिए। कई मरतबा लोग अपना सारा सामान राह इस्लाम में खत्म कर देते थे, मगर यकीन एक लम्हे का नहीं कि हमें निजात मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी। पता नहीं क्या रखा है हुसैन के आंसू में। और शर्त देखिएगा, मम्बका और अबका और तबाका वाजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन के जिक्र में रोए, रुलाए, रोने की शक्ल बनाए, जन्नत वाजिब है, जन्नत वाजिब। और परेशान रहे सैयद मेहदी बहरुल उलूम, सैकड़ों की तादाद में अशरे सिर्फ इमाम हुसैन की कब्र पे पड़े हैं। इतना बड़ा आलिम था जिसके मसाए पे कब्र हुसैन से आवाज आती थी। जिसने अली अकबर बादशाह का मक्तल पड़ा तो इमाम हुसैन के मरकज से खून निकला था, उस आलिम दीन का वाकया सुनाने लगा। वो परेशान रहा कि आखिर क्या रखा है हुसैन के आंसू में। रिवायत में है कि अगर अज़ादार का आंसू जहन्नम में गिर जाए फिर कयामत तक वहां से जहन्नम को आग नहीं लग सकती। जिसका आंसू जहन्नम बुझा सकता है वो शब्बीर अज़ादार को जितना नहीं कर सकता। परेशान होते होते एक दिन अली इब्न अबी तालिब के दरबार में डॉक्टर साहब हाजिर हुआ। एक मलंग खड़ा था सैयद मेहदी से पहले तहज्जुद के वक्त। उसने सैयद मेहदी का चेहरा देखा। मलंग वो नहीं होता जिसका लिबास कलंदरों वाला हो, मलंग वो होता है जिसके हर तार में बस अली रहता हो। मलंग वो होता है जिसकी जुबान, जिसकी गुफ्तार, जिसका अमल अली इब्न अबी तालिब की शरीयत के मुताबिक हो। उसने सैयद मेहदी का चेहरा देखकर फरमाया, लगता है किसी मामले में परेशान हो। पहले तो आलिम दीन को झटका लगा कि मैंने तो किसी से जिक्र नहीं किया, पता नहीं वो कौन सी ताकत है जिसने इसे बताया है। वो कहने लगा भाईजान दुआ फरमाइएगा। वो कहने लगा जी आपको किसने बताया? फिर मैं जिस अम्र में आप परेशान है ना, हम आपकी रहनुमाई करेंगे।
जड़ा थका बैठा हो तो जिम्मेदारी नहीं ना मेरी, थके हुए अकीदे वाले से नहीं, जो जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह, उसके हवाले जुमला हदिया करने लगा। हम तेरी रहनुमाई करेंगे। सैयद मेहदी कहता है मेरे लकब से वाकिफ हो बहरुल उलूम, और ये लकब किसी इंसान ने दिया, खुद मासूम की जुबान से जारी हुआ। फरमाया मैं जानता हूं हर चीज हर मुकद्दर में नहीं होती, हर चीज हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती। अपना मसला बताइए। सैयद मेहदी का बात यह है कि मैं 20 साल से सोच रहा हूं कि इंसान की उम्र हजरत नूह के बराबर हो या तबलीग नूह के बराबर हो, 950 साल जिए या 1000 साल जिए, काबा के दरमियान सही करते हुए मर जाए। अगर मोहब्बत अली नहीं तो वो जहन्नम की मौत मर गया, वो मुर्दार की मौत मर गया, वो जहन्नम चला गया। इस बात की समझ नहीं आई, रोए रुलाए रोने की शक्ल बनाए, यानी बंदे को रोना भी नहीं आ रहा और वो कोशिश कर रहा है कि मैं रो लूं, इस पे भी जन्नत। और ये कम अज कम अजर है, आखिरी अजर नहीं, ये कम अज कम अजर है, ये आखिरी अजर नहीं। इस मामले में परेशान हूं, समझ नहीं आती कि जन्नत इतनी सस्ती हो गई है कि 1000 साल की इबादत पे नहीं मिलती, सैकड़ों सालों के रोजे पे नहीं मिलती, हज सदकात पे नहीं मिलती, वो एक आंसू के बदले में कैसे। वो कहने लगा मुझे बता हुसैन और खुदा का ताल्लुक क्या है। वो कहने लगे अल्लाह खालिक है, हुसैन उसकी मखलूक है, अल्लाह मालिक है, हुसैन उसकी मलकियत है। वो कहने लगा मुझे इस फलसफे में नहीं जाना कि कौन खालिक है कौन मखलूक है, मुझे ये बता इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से छोटा कौन है। मुझे नहीं खबर मेरे सामने कितने बैठे हैं और किस अकीदे वाले बैठे हैं। मैं इमाम हुसैन की दहलीज पे सजदा करके जो खैरात मांगी है तेरी झोली में डालने लगा हूँ। सैयद मेहदी ने समझाया, मुझे समझ नहीं आती। वो कहता है आप समझा, इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से छोटा कौन है। फरमाया बड़ा खुदा है, छोटा हुसैन है। फरमाया ये छोटा होके उसके लिए सब कुछ दे सकता है, वो बड़ा होके खाली जन्नत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। आप सलामत रवें जो जिक्र आले मोहम्मद दी ताईद वस्ते बुलंद पे जागण दा सबूत होवे ना अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वजन कर हुसैनियत का। शेख सनद का एक और जुमला, खुदा की कसम कैसे कैसे नगीने आले मोहम्मद के मजहब की खिदमत के लिए आले मोहम्मद खुद मुंतखब फरमाते हैं। उन्होंने एक जुमला लिखा है आज़ादारी हुसैन के लिए। लेकिन जो बंदा मजलिस आले मोहम्मद में बैठता है, कैसा नसीब है आपका। आज मजलिस मेरी मालूमात के मुताबिक कल हमारे शहर में मजलिस, परसों हमारे शहर में मजलिस, 14 को हमारे शहर में मजलिस, 15 को हमारे शहर में मजलिस, 19 को हमारे शहर में जश्न। रोजाना ही जिक्र आले मोहम्मद मुयस्सर है। वो कहते हैं बड़े खुशकिस्मत हैं हुसैन के अज़ादार जिन्हें रोजाना जन्नत देखने को मिल जाती है। अल्लाह अकबर। जड़ा सुता नहीं बैठा मुकद्दर की तरह, जिन्हें रोजाना ही जन्नत देखने को मिल जाती है। और पता मैदान क़यामत में लगेगा मजलिस हुसैन करवाने का फायदा क्या है, मजलिस हुसैन पढ़ने का फायदा क्या है, बल्कि मजलिस हुसैन में खाली सांस लेने का अजर खुदा ने क्या रखा है। ये मजलिस डॉक्टर साहब नहीं करवा रहे, जिन्होंने टेंट लगाया वो करवा रहे हैं, जिन्होंने साउंड लगाया वो नहीं। मजलिस कौन करवाएगा, फैसला करबला से होता है। मजलिस कौन पढ़ेगा, फैसला करबला से होता है। मजलिस कौन सुनेगा, फैसला करबला से होता है। अल्लाह की कायनात में इमामतें बड़ी मौजूद हैं। अब तो हर ईंट के नीचे से इमाम मिल जाता है, जो जिसे मानता है उसे माने। हमने न किसी के खिलाफ गुफ्तगू की है, ना हमारा ये मेयार है। हमें अल्लाह ने आले मोहम्मद जैसे इमाम अता फरमाया। किसी पर तनकीद वो करता है जिसके अपने इमाम का कद छोटा हो। मैं जिस खानदान को मानता हूँ उस घर से 4 साल का बच्चा भी निकले तो अली होता है। 4 साल का बच्चा भी निकले तो अली, और उसके इख्तियारात वही होते हैं जो आले मोहम्मद के। पता चलेगा मैदान क़यामत में जब हर बंदा अपना इमाम ढूंढ रहा होगा, हुसैन अपना आज़ादार ढूंढ रहा है। मजलिस होगी, मजलिस डॉक्टर साहब जाकिर साहब आ जाते ने मेरे वेखे अजे मजलिस होगी मैदान क़यामत में। मैं जिते पहले पढ़ गया उत्थे भी 1.5 घंटा अलवी साहब वास्ते पढ़िया, लेकिन
रज़ाए मासूम के लिए, किसी भी कोई एहसान नहीं है। मजलिस होगी मैदान मैशर में और आले मोहम्मद का गम सरमद है, जिसकी कोई हद नहीं, जिसमें कोई रुकावट नहीं। यानी जन्नत में भी मजलिस होगी, जन्नत में भी तबर्रुक चलेगा और अंबिया मजलिस करवाएंगे। यहाँ तो नहीं ना आते कि फला मुस्कीन बंदे की मजलिस है। जन्नत में जब मजलिस होगी तो बानी का नाम होगा आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नबी खुद बानी होंगे और एक दिन तबर्रुक खुद खुदा की तरफ से भी आएगा। जन्नत में भी मजलिस आले मोहम्मद मुयस्सर होगी। अज़ादार की शान बता के फिर अज़ादारी की शान बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैदान में क़यामत होगा, हुसैन इब्न अली खड़े होंगे, यहाँ पे शबीर का मातमी खड़ा होगा, यहाँ पे हुसैन का अज़ादार खड़ा होगा, यहाँ पे जुलूस निकालने वाला खड़ा होगा, यहाँ पे हल्का मातम में शबीर करने वाला खड़ा होगा। इमाम हुसैन अपने अज़ादारों को, अपने मातमियों को अपनी मजलिस सुनाएंगे। या अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा, हर दरवाजे से खुदा का फरिश्ता बाहर आएगा, वो आके अज़ादार शबीर की कलाई पकड़ेगा। अगर कद्धा नहीं बैठिया, जींदे जागते बंदे बैठे तकदीरी जिम्मेदारी कबूल करके मिंबर तो लफ्ज पे आ जाए, मुझे आले मोहम्मद के जिक्र की कसम, जब फरिश्ते आके कलाई पकड़ेंगे और जमाना जन्नत के इंतजार में है, जन्नत अज़ादार हुसैन के इंतजार में है, उस वक्त मातमी हाथ झटक के कहेगा अपनी जन्नत अपने पास रख, क्या हुसैन के अलावा भी कोई जन्नत है? अल्लाह अकबर कटे सोने बैठे लग रही आले मोहम्मद के जिक्र च बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है अज़ादार का मकाम। जो जिंदगी में एक दफा मजलिस सुने वो भी अज़ादार है, जो रोज सुने उसका अजर क्या होगा। फिर जो मजलिस सुने थे जाकिर ने चुप करके सुन लो वो भी अज़ादार है। तो जोड़ा बोले वाह या बोले आह, साथे एहसान कर दो ना कि जाकिर वास्ते वाह वाह की थी। वाह भी अल्लाह का नाम है, आह भी अल्लाह का नाम है। हुसैन के जिक्र में हर तरफ तौहीद छाई हुई है। लोगों को दरवाजा हुसैन की समझ नहीं आती, हमारा कसूर तो कोई नहीं है। सैयद मराशी नजफी अल्लाह मकाम कहते हैं जी हमारे जाकिर उलमा के दुश्मन है, ऐसे आलिम ले आना, जूतियां उठाना सवाब समझूंगा। अब तू उनकी इज्जत करवाए जो दुश्मनी अली पे बैठे हों, उनकी तो नहीं होगी ना। मासूम ने फरमाया है जो हमारे मजहब का नाम इस्तेमाल करके हमारे कमजोर शियों को उनके अकायद से हटाते हैं, वो लश्कर यजीद से बदतर हैं। जहां आलिम हक की फजीलत है वहीं आलिम सू की मुजम्मत भी है। सैयद मराशी नजफी इमाम ज़माना सरकार की दुआ से पैदा हुए, 3 साढ़े 3 साल के थे। ख्वाब में देखा कि मैं इमाम हुसैन की जर्री की छत पे खड़ा हूं। कैसा बेटा इमाम हुसैन का, जर्री से बिला तशबीह इमाम हुसैन बाहर आए, अपने 3 साल की नस्ल के सैयद के सर पे हाथ रख के फरमाया मुझसे कुछ मांगने आयो बेटा? मैं अज़ादारी की अजमत पढ़ने लगा हूं, अज़ादारी की अजमत। आगे वहीद खुरासानी फरमाते हैं जो बंदा इमाम हुसैन की अज़ादारी के बारे एक हर्फ कहे, मजलिस अच्छी नहीं थी, फलां अच्छा नहीं था, लंगर अच्छा नहीं था, सबील अच्छी नहीं थी, पानी गर्म दिया है, बानी ने लंगर नहीं दिया, जो बंदा अज़ादारी के खिलाफ एक हर्फ कहता है वो हर्फ नहीं कहता बल्कि रसूल की कमर पे कोड़ा मारता है। अगर जुड़ गया इमाम हुसैन की बारगाह से फिर मुकब्बल हुसैन बन, बारगाह हुसैन में मुकर्रब बन। रियाकारी के लिए न करवा जिक्र हुसैन, इबादत के लिए करवा, अपने मरहूमीन को याद कर हुसैन के जिक्र के जरिए। और हर किसी के नसीब की बात ही नहीं है, हर किसी की तरबियत ऐसी होती नहीं है कि उनकी औलादे मजलिस में बैठे। ये खुदा की तरफ से कोई मुकर्रब कोटा है अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मौला मांगना सिर्फ ये आया था कि मेरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो, फिर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ऐसी लाइब्रेरी किसी की ना हो। इमाम हुसैन ने दुआ दी, कोई नहीं होगी आप जितनी लाइब्रेरी। 5 लाख किताबें हैं मराशी नजफी की लाइब्रेरी में, और उसे पता ही नहीं होता था। सुबह उठता था तो घर के बाहर दर्जने किताबें लिखी होती थी और नापैद, जिनका नुस्खा कहीं से नहीं मिलता था। ऐसे अता करता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 17 साल मासूम है, कुम के हरम में मुसल्ला पढ़ाया इस बंदे ने। क्योंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आगे आने वाला है मुहर्रम, मुहर्रम के दरमियान आपको चौकों पे कोई मैट्रिक पढ़ा हुआ मुफ्ती मिल जाएगा, कोई FA पढ़ा हुआ मुफ्ती मिल जाएगा, कोई BA पढ़ा हुआ मुफ्ती। खैर नल को जैसे भी हो सन, अपना ना लिखना नहीं आंदा फतवा उन्होंने जरूर हो सी। उनके लिए एक जुमला कहने लगा, हुसैन के जलूस में शामिल हुआ कर, हुसैन की अज़ादारी में शामिल हुआ कर। तो हुसैन के जलूस में नहीं आता, यजीदियत के खिलाफ सफ में खड़ा होता है। मजलिस बिस्मिल्लाह करूं, मजलिस हमारा मुहज्जब एहतजाज है,
खड़ा हुआ कर हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में, जुलूस में, जहां भी हुसैन के नाम की महफिल हो, हक के रिसालत अदा किया कर। 17 साल मुसल्ला पढ़ाया, नमाज जुमा की जमात करवाते थे मस्जिद जमकरान, पंजगाना नमाज पढ़ाते थे मासूम कौम के हरम के अंदर, और हर साल 10 मुहर्रम को परेशान हो जाते थे कि यहाँ से हुसैन का जुलूस आता है, यहाँ से अल्लाह अकबर की सदा आती है, मेरे सर पे अमामा है, जिस्म पे मजहब का लिबास है, नस्ल रसूल भी हूँ, खून बतूल भी हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा वजीफा क्या है, मैं नमाज पढ़ाऊँ या जाके हुसैन के मातम के हल्के में शामिल हो जाऊँ। जो बंदा आज़ादारी के खिलाफ गुफ्तगू करता है उसकी जुबान काट के पीर अब्दुर्रहमान चौक पे लटकाने लगा हूँ। खाली शाबाश दे दो बेटा, इसी पे राजी खड़ा है। परेशान था 17 साल के बाद, जब उससे बशरी ताकत के मुताबिक फैसला न सका। भाई जवानी याद रखिएगा, हुज्जत इत्माम करने लगा आज़ादारी हुसैन की बरकत के लिए। उसने मासूमा कौम के हरम की जानिब हाथ खड़ा कर कहा, मासूमा मेरे इल्म में इतनी ताकत नहीं कि मैं फैसला करूं, मैं हल्का मातम में जाऊं, यहाँ के मुसल्ला इबादत पे खड़े होके शीयों को नमाज पढ़ाऊं। मासूमा की कब्र से आवाज आई, अगर हुसैन न बूद न जमात बूद न जमात बूद, फरमाया याद रख, जाके हल्का मातम में खड़ा हो जा। अगर हुसैन न होता, न अजान होती, न नमाज होती, न जमात होती। अल्लाह अकबर, जो हुसैन के लिए बोलने का हुनर जानता है। इमाम ज़माना आपकी माफ़रत फरमाए, आपकी जिंदगी दराज हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजाओ। जाके हल्का मातम में खड़ा हो जा। अगर हुसैन न होता, दीन बनो उमैया की बदमाशियों का नाम होता। वो खर्चा किया हुसैन इब्ने अली ने तेरी नजात के लिए। हुसैनियत से बड़ा मनसब कौन सा है? जो बेटा रसूल का है, बेटा अली का है, बेटा सैयदा का है, हसन का भाई है, 9 इमाम जश के सुल्ब से हैं। वो करबला में तरक्की करवाने गया था। हुसैन ने कीमत अदा की है तेरी नजात के लिए। ये साफा मेरी मलकियत है। मेरा दिल आए तो मैं हसनैन भाई को 1000 का ना दूं, मेरा दिल आए तो मैं सिब्तैन भाई को फ्री में दे दूं। तुझे करबला से पहले खरीदा है हुसैन ने। हुसैन का दिल करे जन्नत में रखे, जहन्नम में रखे। और बोलो जो हुसैन के लिए बोलने का हुनर रखते हैं। हुसैनी हो जा, हुसैनी। और करबला के बाद तो फिरके वैसे ही खत्म हो गए। अब अपनी मर्जी से कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, अपनी मर्जी से। हुसैन ने करबला कातिल के खंजर के नीचे फैसला कर दिया, करबला के बाद जो हुसैनी नहीं वो यजीदी है। हुसैन ने मुकद्दस रिश्ते बचाए हैं, हुसैन ने शरीयत बचाई है। करबला से पहले दीन मुस्तफ़ा का था, अब कयामत तक दीन हुसैन से है। और यही वजह है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बका के लिए खून दिया। चले एक सवाल करता हूँ, अमूमन 10 मुहर्रम को जहाँ चौक में मजलिस पढ़नी हो डॉक्टर साहब, वहाँ ये गुफ्तगू करता हूँ। दीन का मालिक तो मुस्तफ़ा है। हक ये बनता था जब दीन खतरे में था, मुस्तफ़ा करबला जाते। मुस्तफ़ा की दस्तार का वारिस अली है। दीन खतरे में था, अली को जाना चाहिए था। सरकार अमीर की विलायत की दस्तार जनाब हसन के सर पे है। दीन मुश्किल में था, हसन को जाना चाहिए था। है सबसे छोटा, सब बड़ों को बचा रहा है। कौन कौन खतरे में था? हुसैन ने सर सजदे में रखा। तौहीद की आवाज है, मेरी तौहीद खतरे में है, बचाना। आवाज हुसैन इब्ने अली, लब्बैक, मैं बचाऊंगा। मदीने से रसूल की आवाज आई, बेटा मेरा दीन, मेरी शरीयत, मेरी नमाज, हर असल हर फरा खतरे में है, बचाना। आवाज आई, लब्बैक, बचाऊंगा। नजफ से अली जैसा कादिर बोला, मेरी विलायत खतरे में है, बचाना। करबला के सहरा में नमाज जलजले की हालत में थी, अगर आपने न बचाया कोई नहीं पड़ेगा। रोजे को बुखार था, अगर न बचाया कोई नहीं बचाएगा। जो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में तौहीद से लेकर नमाज तक सबको बचाए, उसे हुसैन कहते हैं। सदके और दामन बड़ा वसी रखा है मेरे मालिक ने। कोई शर्त नहीं है, मजहब की कैद, फिरके की कैद, कबीले की कैद, कौमियत की कैद, कोई फर्क नहीं है। सरकार से पूछो कि मौला हल यदखुलुल जमलुल जन्नत, क्या ऊंट जन्नत में जा सकता है? सरकार ने फरमाया नाम, अन्ना का तो सालिया वमन यमूतु फिल करबला,
सहले नबी की ऊँटनी जिसका कुरान में जिक्र है, वो जन्नत जाएगी, और करबला में जितने ऊँट मर जाएं सारे जन्नत जाएंगे। हुसैन की खाक की अज़मत सुनाने लगाओ। साहिल बड़ा ज़हीन था, अख्तर गदीरी तो नहीं था, इमाम हुसैन के कुर्ब में बैठने वाला था। उसने इमाम हुसैन के तीसरे बेटे से सवाल किया, मौला ये सवाल तो मुकम्मल हो गया, हाल यदखुलुल हिमारुल जन्नत, क्या गधा जन्नत में जा सकता है? सरकार ने फरमाया, बलम बिन बाऊर का गधा जिसका कुरान में जिक्र है वो जन्नत में जाएगा। वह मैं यमूत तो फिल करबला, करबला में जितने गधे मर जाएं सारे जन्नत। मैं आधे से ज्यादा मजमे के नाम जानता हूं, जो नहीं बोलेगा मैं उठा लूंगा। अगला सवाल साहिल ने किया, मौला अल यदखुलुल कल्बुल जन्नत, क्या कुत्ता जन्नत में जा सकता है? इमाम ने फरमाया, नाम अल कल्बु अस्हाबिल काफ ममन यमूतु फिल करबला, अस्हाबे काफ का कुत्ता जिसका कुरान में जिक्र है वो जन्नत में जाएगा। करबला में जितने कुत्ते मर जाएं सारे जन्नत, करबला में जितने कुत्ते मर जाएं सारे जन्नत, करबला में जितने कुत्ते मर जाएं सारे जन्नत। वो साहिल बड़ा ज़हीन था, उसने पहले हलाल जानवर का नाम लिया, उसके बाद मकरूह जानवर का नाम लिया, उसके बाद नजसुल ऐन कुत्ते का नाम लिया। इमाम का जवाब न बदला तो फैसला तो हो गया, वो हुसैन जिसकी खाक में नजसुल ऐन कुत्ता भी मर जाए वो जहन्नम नहीं जाने देता, मातमी जहन्नम चला जाएगा। और बोलो जो हुसैन के लिए बोलने का हुनर रखते। जिंदगी दराज हो आपकी, जिंदगी दराज हो आपकी, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, इमाम ज़माना बादशाह को सलामत रहें। हुसैन के दरबार में आ तो सही, दरवाजा तू अपना नहीं खोलता, करम का दरवाजा तू बजाता नहीं है, शुक्र करना तेरी जुबान की आदत नहीं, और घर बैठ के करीमों के लिए के अता नहीं करते। सिर्फ तेरे दिल में जो अली की विलायत है, तुझे कीमत पता लग जाए तेरा सर सजदे से उठे ही ना। बंदा आया मखदूम साहब मौला की बारगाह में, मौला घर में फाके हैं, तो जो मेरी जनब रखिएगा, मैं छठ साथे किसे पढ़ना, मैंने अल्लाह दी कसम है नहीं पढ़ दो, बह लें बात पढ़ दो, सलवात मिल के बुलंद आवाज में। तो देने सुन पढ़िए जी। जिस हुसैन की खाक में नजसुल ऐन जानवर मर जाए, हुसैन जहन्नम नहीं जाने देते। फतवा सबसे ज्यादा मातम पे ही आता है ना, 4 सजदों के घमंड पे शब्बीर के मातमियों से मत टकराया कर। जड़े मातमी हो मातमी तो बोलो ना। मैंने जिंदगी में कभी अमल की मुखालफत नहीं की मिंबर से, और ना अमल की मुखालफत का नाम मजलिस हो सकता है। अकीदा मेरे मजहब की बुनियाद है, अमल उसकी जीनत है। अकीदा कैसा होता है, अमल कैसा होता है, बुनियाद कैसी होती है, उसकी फर्रा कैसी होती है। जब घर तामीर करते हैं ना तो ऐरा मजबूत रखते हैं, फिर बिल्डिंग 100 साल खड़ी रहती है, और ऐरा मजबूत ना हो तो चौथे दिन गिर जाती है। एक सलवात से मदद फरमाएंगे आले मोहम्मद के जिक्र के लिए। ये अमल की मुखालफत की जगह नहीं, बल्कि खैरुल अमल का मैदान है। अकीदा मेरे मजहब की बुनियाद है, अमल उसकी जीनत है। अकीदा बुनियाद है, अमल उसकी जीनत है। शायद इससे मुख्तसर मेरी ज़ाकरी में जो कलम मुमकिन ही ना हो,
कि मैं अकीदे और अमल का खूबसूरत इम्तिजाज बना के तेरे अकायद की इस्लाह के लिए मिंबर से जुमला भेजूँ। अकीदा मेरे मजहब की बुनियाद है, अमल उसकी जीनत है। अकीदा मेरे मजहब की बुनियाद है, अमल उसकी जीनत है। मातमी तशरीफ फरमा हो जाए, फिर मैं जुमला मुकम्मल करूँ। अकीदा मेरे मजहब की बुनियाद है, अमल उसकी जीनत है। अकीदा मेरे मजहब की बुनियाद है, अमल उसकी जीनत है। इससे मुख्तसर जुमला शायद मुमकिन ही न हो। किसी बंदे की नमाज रह जाए, नमाज कज़ा होती है, जिसका अली रह जाए जहन्नम की सजा होती है। अल्लाह अकबर। मातमियों के हाथ ताईद में जरूर बुलंद होने चाहिए। ऊंचा ऊंचा हाथ जाके अली दे नाम दा सलाम हैदरी। अकीदा मेरे मजहब की बुनियाद, अमल उसकी जीनत। बंदा आया सादे के आले मोहम्मद कहते मौला गुर्बत बड़ी है, फाके सुबह खाना होता है, शाम को नहीं पता होता कि बच्चों का रिज़्क़ कहीं से आएगा या नहीं। मौला मैं बड़ा गरीब हूँ। सरकार सादिक ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे साथ तिजारत करोगे? हर बंदे से मैं गुफ्तगू करने का आदी नहीं, जिसकी मवद्दत बेदार है जुमला उसको हदिया करने लगा। सरकार ने फरमाया मेरे साथ तिजारत करोगे? मौला या मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपने मेरा जुमला नहीं सुना। मैंने कहा फाके हैं, सुबह का बच्चों को खिलाता हूँ, शाम के लाले होते हैं कि मिलेगा या नहीं, और आप कह रहे हैं कि तिजारत तो पैसों के साथ होती है, तिजारत तो ज़र के साथ होती है, तिजारत तो दिरहम दिनार की कसरत के साथ होती है। मौला मैंने कहा मेरे घर में फाके हैं। वैसे बुजुर्गवार मुझे दुआ करने वाले मलिक साहब मिंबर पर तशरीफ हो गए, उनकी दुआओं में मिंबर पे पढ़ने के काबिल हो गया। उनकी ताईद के साथ आपके अकायद का किबला दुरुस्त करने के लिए मिंबर से जुमला भेजने लगा हूँ। सरकार सादिक के आले मोहम्मद ने फरमाया तेरे पास एक ऐसी दौलत है जिस दौलत के जरिए तू मेरे साथ तिजारत कर सकता है। उसने मौला के सामने हाथ बांध के मौला वो कौन सी दौलत है? फरमाया तेरे दिल में है मेरे दादे की विलायत, मैं पूरी जमीन की तुझे हुकूमत लिख देता हूं, अली की विला वापस करता है। अल्लाह अकबर। वो हाथ शिया का नहीं होगा जो ज़िक्र आले मोहम्मद की ताईद में बुलंद रहा। या अली इब्न अबी तालिब, मैं पूरी जमीन की मलकियत लिख देता हूं, अली की विलायत वापस करता है। कदमों पे गिर पड़ा, मौला ये नहीं हो सकता। फरमाया ऐसी दौलत रखता है जो जमीन की हुकूमत से बाला है, फिर कहता है मैं गरीब हूं। तेरे दिल में मेरे दादे की मोहब्बत और विलायत है। जीते जी अली का इक़्तिदार समझ ही नहीं आता। मर तो सही, आने दे कबर, लग जाएगी खबर। अली को मानने का फायदा क्या है, अली को भौंकने का नुकसान क्या है? मैंने तो सिवाय अली अपने अबी तालिब के हसनैन भाई किसी इमाम की जुबान में ये जुर्रत ही नहीं देखी। कब्र की पहली रात अपने मवाली और होबदार के करीब आके कहे नौम नौमत अली, दुल्हन की नींद सो जा, तेरा मालिक अली मौजूद है। ना ना ना, जो बंदा थक गया उसका गदीरी जिम्मेदार नहीं। शाह नजफ के दरवाजे की खैरात है, मैं तेरी झोली में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कब्र की पहली रात है कि पता लगेगा ज़ेरे जमीन अंधे कुएं के नाम कब्र है। 2 फुट से ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। कोई मुरब्बों का मालिक मर जाए या रेहड़ी लगाने वाला मर जाए, पता उस वक्त लगेगा जब तेरी अंधेरी कब्र अली इब्न अबी तालिब के चेहरे से मुनव्वर हो जाएगी। अली अकेला नहीं आएगा, 11 इमाम बेटों की कुर्सियों समेत आएगा। उस वक्त आके खुदा के फरिश्ते से पूछेगा ओए आहिस्ता सवाल कर, अली का शिया है। अल्लाह अकबर। जरा थक गया हाथ ना जावे, जरा नहीं थका वो हाथ जावे। ऊंचा बोली आहिस्ता सवाल कर। आहिस्ता सवाल कर, मेरा शिया है। कांप जाएंगे फरिश्ते। अगर मोमिन को पता हो ना कि विलायत की कीमत और अहमियत क्या है। मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने का आदी हूं। मेरा अली फरमाता है अगर हमारे मोमिन गुनाह करना छोड़ दे कभी मरे ही ना। मेरे मोमिन के लिए मौत फकत इस वजह से रखी गई है, मौत की सख्ती बर्दाश्त करेगा, जिंदगी के गुनाह खत्म हो जाएंगे। मगर जब कब्र में अली की जियारत होगी, अली की जियारत गुनाहगार नहीं करते, आबिद करते हैं। मैं सिब्तैन भाई अली इब्न अबी तालिब की शिया की बात कर रहा हूं, हुसैन के अज़ादार की तो बात ही नहीं की। शिया से अगला दर्जा हुसैन का अज़ादार है। मैंने अज़ादार की बात नहीं की, फिर ज़वार की बात आएगी। शिया का मकाम अलग है, अज़ादार का मकाम अलग है, ज़वार का मकाम अलग है।
बुजुर्ग आगे ज्यादा देर बिठाना मुनासिब नहीं समझता। एक जुमला हदियतन कह के गुजरना चाहता हूं। जो अली का शिया होगा वो कौसर पिएगा, जो हुसैन का जवार होगा वो कौसर पिलाएगा। जिसके हाथ जिक्र आले मोहम्मद की ताईद के लिए बुलंद हो। ऊंचा जिगर जो सदाए नाम अली इब्ने अबी तालिब। मैदान मैशर में जन्नत जाने वाले, जहन्नमियों की बात नहीं, जन्नत जाने वाले। और हदीस मासूम का जुमला है, इस अंदाज से ऊपर देखेंगे लोग कहेंगे जन्नत में रहने वालों ऊपर क्या देखते हो? फरमाया ऊपर हुसैन के जवार हैं। अल्लाहु अकबर। मालिक जिंदगी दराज फरमाए, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। ना ना ना, मेरा हुसैन नूरी है, मेरा हुसैन खाकी नहीं, मेरे हुसैन की खाक नूरी है, मेरे हुसैन की निस्बतें नूरी हैं। जो बंदा अरबईन पे गया है, ये जिसने नजफ से लेकर करबला तक का सफर किया है, एक हदीस लिखी हुई है अरबईन की सड़कों पे, जो हुसैन के लिए चले और उसे पसीना आए, हर कतरे से अल्लाह 70,000 फरिश्ते बनाता है। जो जानता है कि फरिश्ते नूरी होते वो मेरे साथ बोलेगा। जिसे फरिश्तों की तखलीक का अंदाजा नहीं, उसे छुट्टी है, वो अपनी दाल संभाल कर रखे, चौक में गुफ्तगू करने के लिए काम आएगी। हुसैन की तरफ जाते हुए गुनाहगार जवारों के पसीने के एक कतरे से 70,000 फरिश्ते बनते हैं। और जैसे हुसैन के दरवाजे पे जाने वाले गुनाहगारों के पसीने के कतरे नूरी फरिश्ते बनाते हैं, खुद हुसैन तेरी तरह है। अल्लाह अकबर। जिसका अकीदा मेरे साथ चल रहा है वह गुफ्तगू। अल्लाह अकबर। जिंदगी दराज हो अज़ादारों की, हमेशा सलामत और खुश रहें शबीर के मातमी। हर जबान सुस्ती नहीं, तंदुरुस्ती के साथ नामे अली इब्ने अबी तालिब। विलायत इतनी आसान नहीं, विलायत जिगर का खून मांगती है। और मेरे मालिक का फरमान है, वाले वली हाजा, जो मेरा मवाली है, मेरा पता लगेगा शीयत के मयार का। वाले वली हाजा, मेरे मवाली को मवाली रख, वलो अन्नहु कातिलो अबीक, चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। इतनी रात बनती थी। अगले जुमले की हिस्से भी थोड़ी होगी, मगर कोई ना बोले मेरी बला से। हदीस आले मोहम्मद सुना रहा हूं, लतीफा नहीं सुना रहा। सरकार फरमाते हैं, आदे अदू हाजा वलो अन्नहु अबीक, अली के दुश्मन पे तबर्रा करना चाहे तेरा बाप ही क्यों ना हो। जिसका हाथ बुलंद हो गया मेरी तरफ से सलामी कबूल फरमाए। जिंदाबाद रहे मेरा अहमद पुरसियाल, जिंदाबाद रहे अहमद पुरसियाल के मातमी। अब अकीदा दोहराने की अपने बेटे भाई को इजाजत दोगे? अली के दुश्मन पे लानत करो, अली के दुश्मन पे तबर्रा करो, चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। और जब हम अली के मामले में अपने बाप को माफी नहीं देते, किसी के बाप का क्यों? अल्लाह अकबर। के शिया जब हाथ बुलंद नहीं हो मजलिस से आले। सलामत रहें। सारे रिश्ते विलायत अली से, मसाइब नहीं पढ़ूंगा, आखिरी फिक्र इसी पे छोड़ रहा हूं। विलायत अली पे समझौता नहीं, बाप छोड़ना पड़े छोड़ देना, विलायत अली न छोड़ना। खानदान छोड़ना पड़े छोड़ देना, विलायत अली न छोड़ना। हर रिश्ता छोड़ देना, अली न छोड़ना। क्योंकि अगर अली रह गया हर हलाल रिश्ता हराम हो जाएगा। 2 दिन पहले किबला दुआ फरमाइएगा, हजूर मान कदमों पे हाथ रख के इजाजत चाह रहा हूं। 2-3 दिन पहले इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का दिन गुजरा शहादत का। आधी रात का वक्त, सरकार मुसल्ला इबादत पे बैठे थे, इबादत खुदा कर रहे थे। इतनी दाद आनी चाहिए कि रंजीत कोट तक दाद जाए तो फिर अली के दरवाजे की खैरात है।
जो अली के लिए नहीं बोल सकता उसे छुट्टी है, जिसकी जुबान खल्की अली के लिए हुई है उसे दावत देने लगा हूं। सरकार मुसल्ला इबादत पे इबादत खुदा कर रहे हैं, क्योंकि मासूम फरमाते हैं उस वक्त तक हमारा इमाम इमाम ही नहीं होता जब तक एक रात में खुदा के लिए 1000 रकात नमाज न पढ़े। सरकार नवाफिल अदा कर रहे थे, दो गाना पे दो गाना पढ़ रहे थे। कैसी नमाज थी? इमाम बाकिर पढ़ रहे थे, सूरह अलहम्द पढ़ रहे थे, अलहम्द में अली के अलकाब आ रहे थे, उसके बाद कौसर पढ़ रहे थे, अपनी दादी के फजाइल पढ़ रहे थे। अचानक नमाज की हालत में इमाम ने मुसल्ला छोड़ के अपने घर बैठी अपनी बीवी को कहा, निकल जा मेरे घर से, मैंने तुझे तलाक दी, निकल जा मेरे घर से, मैंने तुझे तलाक दी। बंदे ने पूछा, मौला आप खुल के अजीम के बेटे हैं, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, इसने बैठे बैठे मेरे जद अली की विलायत में शक किया। जो अली की कुछ नहीं लगती वो मुझकी भी कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। मातमियां भी दाई से खलोता। जिंदाबाद जिंदाबाद शबीर के मातमी। जो अली की कुछ नहीं लगती वो बाकिर की भी कुछ नहीं लगती। विलायत बचाते बचाते इस दरवाजे की हर बतूल जख्मी हो गई। अल्लाह अकबर। अगर सादात के घर में जनाजे न होते और मुसलमान ईदें न मना रहे होते तो शायद मैं फजाइल पे मजलिस छोड़ देता, मगर हर ईद पे लुटा है आले मोहम्मद का नाम। जोड़ी पाक के ताबूत आएंगे आखिर पे। एक जुमला सरकार मुस्लिम का, यदि आज एक जुमला पढ़ा है उसकी इजाजत चाह रहा हूं, हो सकता है मैं इसी एक लफ्ज कह के मिंबर छोड़ जाऊं। अल्लाह की कायनात का पहला मेहमान है जिससे पूरे शहर ने बुलाया, फिर सब ने दरवाजे बंद कर दिए। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। जो मातम करना सवाब समझता है तो इंतजार करेगा, मैं मजमून सुनाऊंगा फिर तू नहीं रो सकेगा। एक लफ्ज मसाइब की कैफियत के लिए काफी होता है, जिसे पूरे शहर ने बुलाया। फिर आधी रात के वक्त उसके पास जोड़ी भी थी, सारे शहर ने दरवाजे बंद कर लिए। सरकार फरमाते हैं कुछ चीजें दुनिया में बड़ी शदीद है, उनमें से पहली चीज है अस्सफरो वलौ कान फरसखन। सफर बड़ा मुश्किल है, चाहे एक फरसक का क्यों ना हो। सफर मर्द के लिए मुश्किल है, और विलायत बचाने के लिए इस घर की कई बतूलों ने सफर किए। सरकार फरमाते हैं अल बिन्तो वलौ वाहिदा। बेटी मुश्किल है, जैसा जमाना है चाहे एक क्यों ना हो। ये मुश्किल चीजों में शामिल आती है। 28 रजब जब हुसैन का कारवान मदीने से चलने लगा, हुसैन आए, शरीकतुल हुसैन बहन के प्रिय। और मैं बहन जब तक आप ना आए दीन नहीं बचता। जब मातमी मजलिस अज़ा में तशरीफ फरमाए, तेरी एक हाय सुनने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक हाय कर लेना, क्योंकि हाय की कीमत बड़ी है। तेरी इस हाय को सुनने के लिए जन्नतुल बकी के टूटे हुए कब्रिस्तान से टूटी हुई पसलियों के साथ अपना रुमाल दाएं हाथ में सजा के तेरे लिए मुंतजर है मुस्तफ़ा की बेटी। मैं उसके सफर को देख रहे तेरे लिए है कि खैरात मांगने लगा हूं। हुसैन सफर करने का इरादा कर रहे हैं, आलिया के करीब आए। जब तक तू ना आए नाना का दीन नहीं बचता। फरमाया देखना बेटी जितनी गरीब हो जाए वो माँ की कब्र नहीं छोड़ती, बेटी जितनी गरीब हो जाए वो नाना की कब्र नहीं छोड़ती, बहन जितनी गरीब हो जाए वो भाई का मरकज नहीं छोड़ती। हुसैन देख 5 में से तू अकेला बच गया है। जब नाना की याद आती है हुसैन मैं तेरा चेहरा देखती हूँ, जब भैया हसन की याद आती है हुसैन मैं तेरे से बातें करती हूँ, जब मुझे अम्मा की याद आती है तेरी शक्ल अम्मा जैसी है हुसैन मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करती हूँ। 1.5 मिनट का मक्तल का जुमला सुना के मैं तालिब दुआ होने लगा हूँ। मगर याद रखना वो दूर से आई है जो आज के मसाइब की मलका है, वो तेरे शहर के अंदर मेहमान है, उसको पुरसा पेश कर लेना। मगर ज़ैनब आलिया ने कहा भैया याद रख मैंने कभी घर से बाहर सफर नहीं किया है, एक शर्त होगी जहां तक तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी, मगर एक शर्त है या तेरा घोड़ा मेरे महमल के दाएं होगा या तेरा घोड़ा मेरे महमल के बाएं होगा। जो शबीर के मातमी तशरीफ फरमाओ, हर मंजिल पे भाई ने बहन का वादा निभाया, मगर मक्का से निकलने के बाद एक मंजिल ऐसी आई ज़ैनब आलिया ने महमल का दायां पर्दा हटाया, शबीर नजर न आया। तड़पी ज़ैनब आली महमल का बायां पर्दा हटाया, शबीर नजर न आया। ऊंचा बोल के कहती है कहाँ है मेरा अब्बास। अब्बास करीब
करीब आया, अब्बास ने सारा काफिला बिठाया और फरमाया जल्दी कर मेरा हुसैन ले आ। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। हुसैन के अजीब हालात है, एक आंख से चार चार आंसू है। अब्बास ने कदमों पे हाथ रख के पूछा, वहां ज़ैनब रोती है, यहाँ आप रोते हैं, मैं तुम्हें रोता देख देख मर जाऊंगा, मुझे बता हुआ क्या? हुसैन ने उंगलियां दराज की, झुका हुआ मुस्लिम का सर था, उठी हुई जल्लाद की तलवार थी।